आत्मनिर्भर भारत है विकसित भारत का मूल मंत्र। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने सबसे लंबे भाषण में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से यह आह्वान किया है कि अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, वोकल फॉर लोकल। पर कैसे? चलिए आइए इस सेशन में हम यही सब चीजों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो मैं अभिषेक मिश्रा आप सबका अपने इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। अपने सबसे लंबे भाषण में देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की स्पीच के दौरान तमाम चीजों को उन्होंने छुआ, जिसमें कुछ चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से पूरी स्पीच का अगर आप विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसमें एक चीज एकदम स्पष्ट है, एक चीज एकदम क्लियर है कि हमारा जो मूल मंत्र होना चाहिए, चाहे वो सरकार का या आम जनता का, हमारा मूल मंत्र होना चाहिए कि कैसे हम भारत को 2047 में देश को विकसित भारत बनाएं, कैसे हम अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला करके रखें। अगर आप देश के प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को देखेंगे, सुनेंगे, तो उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया, उन्होंने आत्मनिर्भरता पर बल दिया और भारत के किस तरीके से हम भारत की सुरक्षा को हम और मजबूत करें, ये उनके भाषण के कुछ पिलर्स थे। इस बार का भाषण देश के प्रधानमंत्री जी का सबसे लंबा भाषण था। टोटल उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया है। 2025 का जो भाषण था वो 103 मिनट का उनका भाषण था, जो अब तक का मोदी जी के द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि मोदी जी से पंडित जवाहरलाल नेहरू ही आगे हैं झंडा फहराने में लाल किले में। जहां तक लाल किले में जो तिरंगा है उसको फहराने की बात है अगर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार फ्लैग होस्ट किया है लाल किले पर, नरेंद्र मोदी साहब ने 12 बार और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 11 बार। तो केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ही मोदी जी से आगे हैं। अगर आप पूरी स्पीच को अगर एक लाइन में आप समराइज करें तो मोदी जी की पूरी स्पीच का जो क्रक्स है वो है नेशन फर्स्ट, कि कैसे हम भारत को आगे रखें, कैसे हम भारत की जनता को आगे रखें, कैसे हम अपने देश को विकसित भारत बनाएं। और उन्होंने अपने इस भाषण में तमाम लोगों को जो संदेश देना था वो उन्होंने संदेश दे दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत को उन्होंने बहुत कुछ कहा था, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेके हो। तो जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, तो जाहिर सी बात है अब नंबर हमारा है 15 अगस्त को बोलने का। तो हमारे भी प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से बोलना शुरू किया तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरीके से पाकिस्तान की पिटाई हुई है, ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने पाकिस्तान की पिटाई का जिक्र किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत अब किसी भी स्थिति में झुकेगा नहीं और भारत कतई भी परमाणु धमकी से डरेगा नहीं। जो पाकिस्तान लगातार परमाणु धमकी देता रहता है, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मुनीर अमेरिका गए थे, वहां से भी उन्होंने परमाणु धमकी दी थी। तो भारत के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान ये सुन ले कि भारत जो है अब किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल नहीं होगा, कोई परमाणु धमकी से भारत डरेगा नहीं और मुंह तोड़ जवाब जो है वो अपने दुश्मनों को दिया जाएगा, आतंकवादियों को भी दिया जाएगा। और जो लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें पोषण देते हैं, उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत देगा। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी से भारत के किसानों का नुकसान हुआ। भारत का पानी, भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अन्यायपूर्ण थी, वो भारत के लिए या भारत के फेवर में वो इंडस वाटर ट्रीटी नहीं थी। और साफ साफ मोदी जी ने कहा कि बातचीत, डायलॉग और टेररिज्म साथ साथ नहीं चलेगा, ट्रेड और टेररिज्म साथ साथ नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान ये सुन ले कि अगर दोबारा उसने इस तरीके की हरकत की जैसा वहां से पहलगाम हमले के दौरान हुआ था, तो भारत अब उससे भी बड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को देगा। साथ ही साथ में हमने अपने एक जो नए नवेले हमारे सो कॉल्ड, अब तो दोस्त तो रहे नहीं, ट्रंप अमेरिका, उसको भी भारत ने एकदम स्पष्ट जो है वो जवाब देते हुए कहा कि जो ट्रंप भी ये सुन ले, अमेरिका भी ये सुन ले
कि भारत किसी भी स्थिति में अपने किसानों से, अपने मछुआरों से, अपने दुग्ध किसानों से, अपनी बाजार से, अपने लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। जो ट्रंप भारत के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, टैरिफ बार बार बढ़ा करके, आपको पता है 50% का टैरिफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगाया है। तो अमेरिका को भी संदेश हमने यहां पर दे दिया कि ट्रंप ये बात सुन ले कि भारत कतई भी अपने लोगों के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। देश के किसान जो हैं वो देश के लिए सर्वप्रथम हैं। तो यहां से हमने ट्रंप को भी एक मैसेज दिया और यहीं से फिर हमने आम जनता को कहा कि देखिए, आप तभी अमेरिका को संदेश दे पाएंगे जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जब हम वोकल फॉर लोकल की तरफ जाएंगे, जब भारत के लोग स्वदेशी अपनाएंगे। जैसे गांधी जी ने बाइकॉट फॉरेन गुड्स कहा था, स्वदेशी को प्रमोट किया था, ऐसे अब समय आ गया है कि हम भी स्वदेशी को प्रमोट करें और भारत में ऐसी चीजों का उत्पादन किया जाए जो आज तक नहीं हो पा रही, या हमारी डिपेंडेंसी जो फॉरेन कंट्रीज पर है, फॉरेन गुड्स पर है, जो हम इंपोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट करते हैं? भारत में किस बात की कमी है? हम भी अपने देश को वहां तक लेके जा सकते हैं। तो हमें भी वोकल फॉर लोकल, हमें भी स्वदेशी को बढ़ावा देना पड़ेगा और ऐसी चीजें उत्पादन में लानी पड़ेंगी जिसके दाम कम हो लेकिन जो दम है वो ज्यादा हो। तो दाम कम, दम ज्यादा, ये नया मंत्रा है विकसित भारत का, ये नया मंत्रा है आज के भारत का। तो इस लाल किले से अपनी स्पीच में मोदी जी ने कहा कि नए भारत को नए मंत्र की जरूरत है, दाम कम, दम ज्यादा। तो हम अपने देश में चीजें बनाएं जिससे उसके दाम कम हो और उसकी ड्यूरेबिलिटी रहे, उसमें दम रहे, जिससे हम विदेशी कंपनियों को मुंह तोड़ जवाब दें और अमेरिका को दिखा दें कि भारत भी वो सारा काम कर सकता है और हम अब आपके ऊपर अपनी निर्भरता नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसे ब्लैकमेलिंग तो बार बार होती रहेगी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में आम जनता से वादा किया है कि वो दिवाली में आम जनता को गिफ्ट देंगे। कौन से गिफ्ट की बात हो रही है यहां पर? दिवाली में कौन सा गिफ्ट आम जनता को मिलने वाला है? तो दरअसल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में ओपन भी कर दिया कि दिवाली में गिफ्ट क्या आएगा, क्योंकि जिस तरीके से देश में इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, अब गवर्नमेंट उस महंगाई को कम करना चाहती है और विकसित भारत अगर हमें बनाना है तो हमें अपनी इकोनॉमी में डिमांड को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें मांग को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में, जो मेरा लास्ट वीडियो रिलीज हुआ था, प्लीज आप सब वो सब देखिएगा, मैंने उसमें स्लो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पर वीडियो बनाया है और उसमें मैंने आपको बताया है कि भारत में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय आ रही है वो वीक डिमांड की आ रही है। तो डिमांड कम क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो लोगों की परचेसिंग पावर और दूसरा इन्फ्लेशन रेट, चीजें महंगी बहुत ज्यादा हो रही। तो भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया इस दिवाली में आम जनता को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा और हम न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाने जा रहे हैं। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। अब ये न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म क्या होगा? तो न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कि अभी जीएसटी में जो स्लैब्स होती हैं 5%, 12%, 18%, 28%, ओके। अब आने वाले दिनों में केवल दो ही टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। इसका मतलब है 12% और 28% का स्लैब अब खत्म हो जाएगा। और जितने भी सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, सिन का मतलब जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट है, टोबैको है, इन सब पर हम 40% जीएसटी लगाएंगे। तो 40% टैक्स ऑन 7 आइटम्स इंक्लूडिंग टोबैको। तो 5%, 18% और मैक्सिमम चीजें जो है वो 5% में आ जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली जब जीएसटी कम लगेगा तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी कम हो जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब जब चीजें सस्ती हो जाएंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपके देश में उत्पादन होगा और उत्पादन अगर आप करेंगे तभी आप लोगों को नौकरियां दे पाएंगे। तो हम विदेशियों को, हम अमेरिका को खास तौर से अब संदेश दे देना चाहते हैं कि भारत भी जो है वो आने वाले दिनों में विकसित भारत बन करके रहेगा और उसके लिए भारत सरकार
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाने जा रही है। तो इस दिवाली में आपकी शॉपिंग बड़ी जबरदस्त होगी। आप सबकी दिवाली, मेरी भी दिवाली बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि चीजें जो हैं हम सबको उसके बाद बहुत सस्ती मिलने वाली हैं। तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमारे देश में कम होगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली हम लोग शॉपिंग इजीली कर पाएंगे। एक आम इंसान जो है जो अभी तक चीजें खरीद नहीं पा रहा है डे टू डे लाइफ की, वो खरीद पाएगा, क्योंकि उसके दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि उस पर जीएसटी जो है वो कम लगेगा। तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तभी आगे चल करके हम विकसित भारत होंगे। समझ रहे? तो ये दिवाली का गिफ्ट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में दिया। एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने किया, वो है युवाओं के लिए, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, और जब तक आप युवाओं के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है, वो युवाओं के लिए क्या है, और वो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। युवाओं के लिए, इस जो प्राइवेट सेक्टर में युवा काम करते हैं, 1 लाख करोड़ के बजट की ये स्कीम है प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, जिसमें कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाएगी, उसको भारत सरकार की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब पा रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी स्कीम लेकर के आ रही, जिससे युवाओं को हम आगे बढ़ाएं, प्रमोशन दें, जिससे युवाओं के पास रोजगार हो, और तभी देश आगे हमारा बढ़ेगा। अब आइए बात करते हैं, आपको लेके चलते हैं उस पॉइंट पर जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट रहा है भारत के लिए, या सबसे हाईलाइटेड पॉइंट रहा है पूरी इस स्पीच में, और वो है आपका ऑपरेशन मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन की सहायता की थी अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके, और सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था उन्होंने अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा कराने के लिए, सूरज को ढक दिया था। तो उन्होंने सूर्य को ढक दिया और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो पाई। उसी तरीके से भारत सरकार, भारत की गवर्नमेंट आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं अपना, जो कि इंडिजिनस होगा, स्वदेशी होगा, हमारे R&D से बना होगा, हमारे लोगों के द्वारा बना होगा, जो हमारे देश की रक्षा करेगा। एयर डिफेंस सिस्टम होगा ये, क्योंकि लगातार ऐसे थ्रेट्स भारत को मिलते रहे हैं। जैसे अभी मुनीर ने भारत को धमकी दी थी जामनगर रिफाइनरी पर हमला करने की, तो मोदी गवर्नमेंट ने अब एयर डिफेंस बनाने का प्रण ले लिया है, और आने वाले 10 सालों में भारत वो करके दिखाएगा। तो 2035 लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक हम अपने मिशन सुदर्शन चक्र को पूरा करेंगे, जिससे हम भारत में मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तो रक्षा कर ही पाएंगे, क्योंकि मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो सिविलियंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको थ्रेट दे देता है जामनगर रिफाइनरी पर हमला करने का, मिसाइल आके गिर रही है, मिसाइल से हमला हो रहा है, तो आप कैसे उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? या जैसे रेलवे है, जैसे अस्पताल है, उन्हें आप कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इस पर काम करेगी, क्योंकि हमें अपने R&D को बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप R&D नहीं बढ़ाएंगे तो कभी आप विकसित नहीं हो पाएंगे। तो अब हम ला रहे हैं अपना मिशन सुदर्शन चक्र, जो हमारे मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करेगा, और जो किसी भी प्रकार के हमले से, चाहे वो मिसाइल से हो या किसी भी चीज से हो, उससे भारत की रक्षा करेगा, भारत के संस्थाओं की रक्षा करेगा। यह सबसे हाईलाइटेड इशू रहा, दैट इज मिशन सुदर्शन चक्र। ये इस तरह से मिशन सुदर्शन चक्र होगा कि वो भारत की रक्षा करेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में सुदर्शन का इस्तेमाल किया था अर्जुन की रक्षा करने के लिए। क्लियर? तो भगवान श्री कृष्ण से हम इंस्पायर्ड होके अपने देश की रक्षा करने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इस पर काम करेगी। उसके साथ ही साथ स्पीच में प्राइम मिनिस्टर साहब ने डेमोग्राफिक चेंज को हिट किया, और उन्होंने कहा कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो भारत में होता है, यह भी भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, क्योंकि हमारे देश में बहुत तेजी से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिससे भारत में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको भी टैकल करेगी, और इसके लिए भी हम अलग से मिशन चलाएंगे, दैट इज डेमोग्राफिक मिशन।
जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकने के लिए। अब आप देखिए, वैसे तो भारत में पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, है ना, म्यांमार हो गया, इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो बांग्लादेश से होता है। अब आप देखें, वर्ष 2016 में 2 करोड़ लोग भारत में इलीगली आए थे बांग्लादेश से, 2025 में 5 करोड़ लोग हो गए। और आप देखिए, बांग्लादेश की कुल आबादी है 17 करोड़, मतलब आप समझिए 17 करोड़ में से 5 करोड़ लोग तो भारत में ही रह रहे हैं, और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ये देश से लगाव नहीं रखते, ये देश से मोहब्बत नहीं करते, ये देश में आतंकवादी घटनाएं करते हैं, ये स्लीपर सेल जैसा काम करते हैं, ये आपके लिए गद्दारी का काम करते हैं, ये भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, ये आपके संसाधनों को लूटते हैं, ये आपके संसाधनों को लूटते हैं। जिस संसाधन पर पहला अधिकार मेरा है, पहला अधिकार आपका है, ये चले आते हैं, फिर आगे चल करके आधार बनवा लेंगे, राशन कार्ड बनवा लेंगे, वोटर आईडी बनवा लेंगे, फिर ये धीरे धीरे भारत के नागरिक होने लग जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली भारत के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है। संसाधन लिमिटेड है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब हम इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, जो डेमोग्राफिक चेंज कराने के लिए जबरदस्ती जानबूझ के डेलिबरेटली कराया जाता है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरीके से भारत सरकार डेमोग्राफिक चेंज को कंट्रोल करने के लिए इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकेगी। तो तमाम चीजों पर भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो है अपने स्पीच में फोकस किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिशन सुदर्शन चक्र। और कुल मिलाकर के सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो कंक्लूजन यही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी हम देश को विकसित बना पाएंगे। तो आइए चलिए आज से हम लोग ये प्रॉमिस कर लें कि हम लोग वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करेंगे, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, हम फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करेंगे। जय हिंद।